नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हाल समाचार। इन दिनों इनहेरिटेंस टैक्स काफी चर्चाओं में है। दरअसल कांग्रेस के बहुत करीबी नेता सैम पित्रोदा ने मीडिया से बातचीत में ये कहा कि भारत में इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर बातचीत करनी चाहिए। तो इसी को लेकर जो है बीजेपी ने काफी चर्चा की, काफी इस पूरे मुद्दे को चुनावी रैलियों में जोर शोर से उठाया। पीएम मोदी इस तरह के मुद्दों को लपकने में देर नहीं करते। जब वो मंगलसूत्र वाले मुद्दे को कैश करा लेते हैं और अपने वोट बैंक बटोरने के लिए उसको जो है अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा था। तो पीएम मोदी सरगुजा छत्तीसगढ़ की अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि अब कांग्रेस का पंजा आपके माँ बाप की मेहनत की कमाई को हड़पना चाहता है। तो एक तरीके से वो लोगों में ये भय बनाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से सैम पित्रोदा अपना एक बयान जारी करते हैं, वो जिस तरीके से मीडिया में बातचीत में कहते हैं, उसके आधार पर यही प्रतीत होता है कि कांग्रेस आने वाले समय में विरासत टैक्स के जरिए आपकी संपत्ति पर नजर रखना चाहती है, जबकि हकीकत कुछ और है कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस अपनी तरफ से सब कुछ क्लियर कर चुकी है। वो ये कह रही है कि सैम पित्रोदा का ये निजी बयान है, ये कोई हमारी पार्टी का बयान नहीं है। जयराम रमेश एक ट्वीट के जरिए इस पूरे मामले पर सफाई दे चुके हैं। पीएम मोदी इस पूरे मुद्दे को वोट बैंक के लिहाज से कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करना है, इस पर काम कर रहे हैं। हालांकि ये कोई नई चीज नहीं है, यानी जो इनहेरिटेंस टैक्स है ये नया नहीं है। दरअसल भारत में 1985 तक संपत्ति कर लगाया जाता था। राजीव गांधी की सरकार के समय इसको हटाया गया, यानी 1985 से पहले तक 4 दशक हमारे यहाँ संपत्ति कर के तौर पर टैक्स वसूला जाता था। इनहेरिटेंस टैक्स आज अमेरिका में भी प्रचलित है और इसी के आधार पर पित्रोदा बयान भी देते हैं। दरअसल इनहेरिटेंस टैक्स में मान लीजिए आपकी संपत्ति 1 लाख रुपए है, इसमें 55% लगता है, यानी 55,000 रुपए गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और 45,000 रुपए परिवार के अन्य लोगों को मिलेगा। तो एक तरीके से पित्रोदा का ये जो बयान था ये अपना एक निजी बयान था, इसको लेकर कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से इसे एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, वो सभी आसानी से नहीं समझ सकते, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि संपत्ति कर या मृत्यु कर के तौर पर 1985 से पहले 4 दशक तक हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था रही है, इस तरह का एक सिस्टम रहा है। हालांकि उसके बाद जब 1985 में राजीव गांधी ने इसको खत्म किया, तो उसके बाद जो बीजेपी समर्थित अलायंस है और जो यूपीए का कांग्रेस समर्थित जो अलायंस है, इन दोनों ने अपनी अपनी सरकारों के समय दोबारा से इस इनहेरिटेंस टैक्स को या फिर जो संपत्ति कर है इसको वापस लाने की काफी कोशिश करी। खुद पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने 2011 से 2013 के बीच कई बार इस टैक्स को लेकर वकालत भी की थी। खुद बीजेपी के समय भी इस टैक्स को लेकर कई बार पुरजोर तरीके से वकालत की गई, लेकिन कई बार इस पूरे मामले पर बहुत से लोगों ने विरोध भी किया और एक तरीके से पूर्ण रूप से सहमति नहीं बन पाई और इस टैक्स को नहीं लाया जा सका। तो ये कोई नया मुद्दा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चुनावी मुद्दा जरूर बन गया है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।